हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वेरी की फॉर्मूला, दैट इज वी लुकअप एंड एच लुकअप। ओके। हम अपने डे टू डे वर्क में कभी ना कभी एनकाउंटर कर ही जाते हैं ये वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। कभी कभी इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना खुद का इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी मुझे यही फॉर्मूला पूछा गया था। वो टाइम पे मेरे को नहीं पता था एक्चुअली एच लुकअप और वी लुकअप कैसे यूज करते हैं अपने डेटा सेट पे। अगर आप एक एनालिस्ट हो या फिर डेटा से डील करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए टू डील विथ योर लार्ज नंबर ऑफ डेटा। अगर आपके पास ऐसे जैसे मेरे पास मैंने ये डेटा सेट रेडी रखा हुआ है, उसमें से आपको कुछ वैल्यूज लुकअप करनी है, ढूंढनी है विथ सर्टेन वैल्यू, मतलब कोई क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे मेरा नाम अतुल है तो मेरे को अतुल के हिसाब से ढूंढना है कि वो कौन से रीजन में है, कौन से मंथ में उसने अच्छा सेल किया था, कौन से क्वार्टर में किया था, कौन से ईयर में किया था। तो आपको ये फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए तो ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि मैंने वो सिंटेक्स लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी आपके हेल्प के लिए। सो आप इसको कॉपी कर सकते हो या सेव कर सकते हो कहीं पे भी। सो वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में, सो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ कि वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। ओके। सो वी लुकअप जो होता है कि वर्टिकल लुकअप होता है। ओके, ये वर्टिकली आपको वैल्यूज फाइंड करके देगा। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये आपको हॉरिजॉन्टली वैल्यूज लुकअप करके देगा। मतलब जो लुकअप वैल्यूज होगा वो आपका हेडर्स होगा एच लुकअप में, और वर्टिकल लुकअप में वो आपका रोज हो जाता है वर्टिकल लुकअप में। ठीक है, रोज के जो हेड्स होते हैं वो आपको वैल्यूज हो जाते हैं, की वैल्यूज हो जाते हैं फाइंड करने के लिए। ओके। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला का सिंटेक्स है। सिंटेक्स यूजुअली वी कॉल इट सिंटेक्स। ठीक है, तो जिसमें अगर आप देख सकते हो तो ये आपको एक लुकअप वैल्यू देनी पड़ जाएगी, फिर वो टेबल एरे हो जाएगी, ये टेबल फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, फिर उसको आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा, जो इंडेक्स नंबर पे आपको वो वैल्यू चाहिए उसका प्लेस। ठीक है। ओके। एंड देन ट्रू और फॉल्स कंडीशन देनी होगी। एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू फॉल्स हो जाता है, और एक अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू होता है। तो इन दैट केस हम हमेशा एग्जैक्ट मैच ढूंढते हैं। तो जो आई मीन क्राइटेरिया के हिसाब से हमको जो वैल्यू चाहिए। ठीक है, एच लुकअप भी वैसा ही सिंटेक्स है। एच लुकअप का भी सेम ही सिंटेक्स है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। सो ठीक है, डिफरेंस क्या है एच लुकअप में वी लुकअप में, जो मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो वर्टिकली होता है वो वैल्यूज के लुकअप करने के लिए, और ये हॉरिजॉन्टली वैल्यूज को लुकअप करता है। ये कॉलम्स में सर्च करता है, वो रोज में सर्च करता है, दैट्स इट। बाकी सब अगर आप देखोगे तो कॉलम और रो वाइज के हिसाब से ही उसमें डिफरेंशिएशन है, अदरवाइज कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला वर्क करता है। सो पहले हम VLOOKUP ट्राई करेंगे। सो VLOOKUP का फॉर्मूला जैसे ही डालोगे तो आपको ये फंक्शंस दे देगा एक्सेल में। ठीक है, फिर उसमें वही चीज़ें पूछेगी जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है ये वैल्यूज़ को, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल के मैंने ये दो ही हाईलाइट करा हुआ है। सो अभी मेरा लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल ABC कॉर्पोरेशन हो गया। जैसे मैंने बोला था कि वर्टिकल लुकअप में आप कॉलम्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है, वो कॉलम में वो लुकअप वैल्यू आपका लाई करेगा, लाइक ABC हो गया, ब्रिज हो गया, टाइम फॉल हो गया, ये आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू, फिर कौन सी जगह वो ढूंढना है मुझे, तो मेरा ये टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, आपका अगर लुकअप वैल्यू जो रो में है, आई मीन जो कॉलम में है, उसके पहले वाले कॉलम्स आपको वैल्यूज लुकअप नहीं होंगी। इसके बाद से जो स्टार्ट होता है डेटा, जैसे अभी क्लाइंट कॉलम में है मेरा लुकअप वैल्यू, तो उसके बाद वाले ही मैं लुकअप कर पाऊंगा, उसके पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक लिमिटेशंस है VLOOKUP का। तो आप आगे के ही वैल्यू VLOOKUP कर सकते हैं, पीछे के नहीं। ठीक है, तो अभी मैं ये रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा डेटा सेट अभी मैं पूरा एंड तक ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल करके ऊपर आ रहा हूँ मैं, ये आ गया मैं ऊपर। अभी मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया है अपना। अब मैं इंडेक्स नंबर दूंगा कि मेरे को कौन से प्लेस का वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेटा सेट, तो ये 1 हो गया, रीजन 2 हो गया, मंथ 3 हो गया, ईयर 4 हो गया, क्वार्टर 5 हो गया, अमाउंट जो हो गया 6 हो गया। तो मुझे रीजन चाहिए, तो ये सेकंड नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा।
फिर उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। तो मुझे हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है न्यूमेरिकल और 1 है ट्रू के लिए, ठीक है। फिर आप पैरेंथेसिस बंद कर दो आपके, ठीक है। फिर एंटर कर दो। तो ये देखो साउथ आ गया मेरा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके आई देखने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा वी लुकअप के थ्रू वैल्यू आ गया, वी लुकअप, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देता फॉन्ट साइज सो दैट आपको दिखे ये, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। जैसे साउथ आ गया। अब अब ये साउथ में जैसे अभी मैंने यहाँ पे दो डाला, दो चूज किया था क्योंकि उसका पोजीशन सेकंड था। अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं और 6 कर दूं तो ये मुझे अमाउंट दे देगा। सी मुझे ये अमाउंट दे दिया उसने, ठीक है। सेम वे अगर मैं फिफ्थ पोजीशंस का वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो यहाँ करूंगा तो वो मुझे क्वार्टर 3 दे देगा, ठीक है। अगर फोर्थ पे डाल दूं तो वो मुझे 2019 दे देगा, ईयर दे देगा। सो ये आपका वी लुकअप था, ठीक है। आई होप ये एकदम क्लियर है आपके लिए। तो वी लुकअप आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एच लुकअप की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैं फॉर्मेट से सेम ही फॉर्मेट कर दूंगा ताकि वो आपको थोड़ा दिखे, ठीक है। अब एच लुकअप में क्या होता है, आपको यहाँ से ढूंढने के बजाय आप हेड से ढूंढोगे, ठीक है। तो एच लुकअप फंक्शंस में अब लुकअप वैल्यू मेरा क्लाइंट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर मैं टेबल सेम रेंज ही होगा मेरा टेबल, ठीक है। स्क्रॉल करके ऊपर आया मैं जैसे, ठीक है। अभी इसमें हम टेबल है जैसे उसमें वी लुकअप में हम कॉलम देते थे, कॉलम नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम रो देंगे 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे रोज है। तो मुझे कौन से रो का वैल्यू चाहिए, तो मुझे फॉर एग्जांपल सेकेंड रो का वैल्यू चाहिए और एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो मुझे एबीसी कॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सेकेंड रो का नंबर चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट रो में तो मेरा मेरा हेड है, ठीक है। मेरा हेडर है फर्स्ट रो में, तो सेकेंड रो से उसने मुझे वैल्यूज दी। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड की जगह थर्ड कर दूं तो मुझे ब्रिज कंपनी दे दिया, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा रेंज इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं एंटर करूँ तो देखो अभी इसने क्या किया, मैंने अभी वे लुकअप में रीजन सिलेक्ट कर लिया और उस पर मैंने रीजन में थर्ड चीजें मांगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे ईस्ट है, ठीक है। तो वो मुझे ईस्ट ला कर दे दिया फेच करके वो वैल्यू, ठीक है। सो एच लुकअप में आप हेडर के थ्रू वी लुकअप कर पाओगे और आपको जितने रोज आप नीचे जाओगे वो वैल्यूज आपको फेच करके देगी। वी लुकअप में आपको वर्टिकली जाना होता है, जैसे मुझे क्लाइंट के थ्रू फॉर एग्जांपल एबीसी कॉर्पोरेशन, तो उसके ये डेटा ये प्लेस ये जो रोज है ये वैल्यूज आप फेच कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप एच लुकअप वी लुकअप आपको बहुत ही क्लियर हो गया है और ये आ गया है आपके ये इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से काम करते हो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे वीडियोस को सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर फॉर्मूलाज या फिर और इंटरैक्टिव सेशन के लिए। थैंक यू।